हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु और हम आ गए हैं एक और नई वीडियो लेके। इस वीडियो में हम देखेंगे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोंडागांव में जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट व स्वच्छता कर्मी जैसे जो विभिन्न पदों पर निकली हुई भर्ती के बारे में। तो आइए बिना किसी देर के आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक विज्ञप्ति जारी हुई है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोंडागांव, जिला कोंडागांव, छत्तीसगढ़ के द्वारा, जिसमें कहा गया है कि जो जिला कोंडागांव में संचालनालय स्वास्थ्य सेवा रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा जो पत्र प्राप्त हुआ, उसके तहत कोविड-19 को देखते हुए 3 माह हेतु संविदा पदों पर भर्ती हेतु वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से ये भर्ती किया जाना है, जिससे उक्त स्वीकृत पदों का विवरण नीचे दिए गए हैं तथा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोंडागांव की सूचना पटल पर भी चस्पा किया गया है। उपरोक्तानुसार इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथि अनुसार अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू की जो पदवार समय सारणी निम्नानुसार है। तो पहले दिया गया है जो पद नाम है, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट, लैब टेक्नीशियंस, लैब अटेंडेंट व स्वच्छता कर्मी के जो पद हैं उनके लिए संभावित तिथि रखी गई है वॉक इन इंटरव्यू की, वो 17 अगस्त 2020 रखी गई है। स्थान है, कहा गया है कि जो समय रहेगा और स्थान के बारे में बोला गया है कि प्रातः 10:30 बजे से कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़। वहीं स्टाफ नर्स के लिए 18 अगस्त 2020 को रखा गया डेट। इसके लिए कहा गया कि जो समय रहेगा वो प्रातः 10:30 बजे से कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोंडागांव। फिर इसमें अन्य और महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के संबंध में, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट की पोस्ट है उसका केवल एक पोस्ट है और ये अनरिजर्व्ड है। वेतनमान जो रहेगा वो रहेगा 35,000 पर मंथ। फिर यहाँ पर क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि जो मेडिकल में ग्रेजुएट होने चाहिए रेगुलर मोड में, या फिर पीजी डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा होनी चाहिए माइक्रोबायोलॉजी में या पैथोलॉजी में या अन्य किसी भी लैब साइंस सब्जेक्ट में, या एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी रेगुलर मोड में होना चाहिए, और यदि पीएचडी रहेगा तो उनको प्रेफरेंसेस दिया जाएगा। फिर कहा गया कि एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी यदि रेगुलर मोड में है, पीएचडी नहीं है, तो इनकी जो प्रेफरेंस रहेगी वो 3rd नंबर पे रहेगी। इसके लिए लास्ट डेट जो टेंटेटिव है वह 17 अगस्त है। फिर स्टाफ नर्स के लिए जो 56 पद हैं, इसमें जो अलग अलग जो कैटेगरी है उनके लिए पदों को अलग अलग डिवाइड किया गया है। जैसे एससी मुक्त में 2 पद हैं, एसटी मुक्त में 27 पद हैं, महिला में 12 पद हैं, ओबीसी मुक्त में 6 पद, महिला में 2 पद व अनरिजर्व में 5 पद मुक्त हैं और 2 पद महिलाओं के लिए। वेतनमान 16,500 रुपये रहेगा। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कहा गया है कि बीएससी नर्सिंग या जेएनएम कोर्स पास होने चाहिए, और जो छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन है वो जीवित रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जीवित पंजीयन होना चाहिए। लास्ट डेट 18/8/2020। फिर लैब टेक्नीशियन के लिए कहा गया है कि इनके लिए 13 पद हैं। इसमें से जो एसटी मुक्त के लिए 6 पद, महिला के लिए 3 पद, ओबीसी मुक्त के लिए 2 पद और अनरिजर्व जो हैं अनारक्षित, तो उनमें मुक्त के लिए 2 पद हैं, मतलब वो आरक्षित नहीं है। वेतनमान 14,000 रुपये प्रति माह रहेगा। इसके लिए कहा गया है कि 12th पास और डीएमएलटी या बीएमएलटी कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, और जो छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल बोर्ड है उनमें जो जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। लास्ट डेट संभावित 17/8/2020 है, 17 अगस्त। फिर उसके बाद जो लैब अटेंडेंट के लिए है 1 पद है अनरिजर्व। इसके लिए कहा गया है कि 12वीं पास होना चाहिए बायोलॉजी के साथ और लगभग 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। वेतनमान स्पष्ट नहीं किया गया है। लास्ट डेट है 17 अगस्त 2020। स्वच्छता कर्मी के लिए 6 पद हैं, इनमें अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग है। जो इसके यदि हम देखें तो इसमें जो एसटी मुक्त के लिए 4 पद हैं और 1 अनरिजर्व्ड है और 1 ओबीसी के लिए है। 8वीं पास कहा गया है। वेतनमान 8,000 रुपये प्रति माह रहेगा और लास्ट डेट 17/8/2020। तो फ्रेंड्स, हमने देखा पदों का विवरण, और ये जो पीडीएफ है वो इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। हमने डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर पाएंगे। फिर आइए देखते हैं कि अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ जो दी गई हैं उसके बारे में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें कहा गया कि विज्ञापन का प्रारूप, खारिज किए गए आवेदकों का पदानुसार विवरण, समय समय पर दावा पत्ती की सूचना, लिखित परीक्षा की तिथि, कौशल परीक्षा की तिथि, आवेदनों में छटनी किए गए अभ्यर्थियों की सूची तथा परीक्षा केंद्र की जो जानकारी है वह समय समय पर जिले के जो वेबसाइट है उसमें उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए व्यक्तिगत रूप से पृथक से कोई सूची जारी नहीं की जाएगी।
इस संबंध में सूचना प्राप्त नहीं होने संबंधी जो आपत्ति स्वतः ही खारिज मानी जाएगी। इसका प्रकाशन कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोंडागांव जिला कोंडागांव में किया जाएगा। चयन में किसी भी स्तर पर या काउंसलिंग के समय भी यदि आवेदक उपस्थित नहीं होता है तो इसे उनके कार्य के प्रति अरुचि मानते हुए उन्हें प्रक्रिया से बाहर माना जाएगा। फिर कहा गया कि आवश्यकता अनुसार जो परीक्षा जिला स्वास्थ्य समिति के निर्देशानुसार शैक्षणिक संस्थाओं में या कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोंडागांव में ली जाएगी, जिसमें शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता वगैरह भुगतान नहीं किया जाएगा और इनकी सूची जो होगी वेबसाइट पे अपलोड की जाएगी। फिर कहा गया कि ये जो भर्ती होगी उसमें जो वेतनमान होगा वह अलग अलग पदों के लिए तो अलग अलग है, और इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये कही गई है कि जो जिले के जो पात्र मूल निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन यदि जिले में पात्र मूल निवासी नहीं मिलते हैं उस स्थिति में राज्य के जो अन्य जिले के पात्र अभ्यर्थी हैं उनको मेरिट क्रम में प्राथमिकता दी जाएगी। फिर कहा गया कि जो आवेदन पत्र के साथ आपको जो दस्तावेज संलग्न करना है उनकी सूची दी गई है, उनका एक क्रम दिया गया है कि आवेदन पत्र, फिर निवास, फिर जाति प्रमाण पत्र, फिर शैक्षणिक योग्यता, फिर अनुभव प्रमाण पत्र और अन्य प्रमाण पत्र। इसमें कहा गया कि पदनाम स्वच्छता कर्मी हेतु शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास की अंक सूची में पूर्णांक व प्राप्तांक का प्रतिशत स्पष्ट उल्लेखित होना चाहिए, अन्यथा आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा। एक से अधिक पदों की भर्ती हेतु इच्छुक यदि कोई उम्मीदवार है उनको प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना है। इसके अलावा कहा गया है कि अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर स्वयं का जो नवीनतम फोटो एवं उसे सेल्फ अटेस्टेड करना है, एवं आवेदित पद का नाम आवेदन पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेखित करना है अथवा अमान्य हो जाएगा आवेदन पत्र। अभ्यर्थी को कौशल परीक्षा या साक्षात्कार में पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। फिर कहा गया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के आदेश क्रमांक इसके अनुसार अटल नगर रायपुर दिनांक 3/6/2019 के साथ जो संशोधित आदेशानुसार आवेदन शुल्क डीडी के माध्यम से स्वीकार होगी। डीडी जिला स्वास्थ्य समिति कोंडागांव के पक्ष के अलावा दूसरे नाम की डीडी स्वीकार नहीं होगी, एवं आवेदन प्राप्ति उपरांत डीडी में सुधार व जमा मान्य नहीं होगा। तो आपको एक डीडी बनाना है जिला स्वास्थ्य समिति कोंडागांव के नाम से। इनमें अलग अलग पदों के लिए बोला गया, अलग अलग जो कैटेगरी वाइज बोला गया है कितना लगेगा। तो कहा गया है कि यदि वो निर्धारित मानदेय 25,000 से कम शुल्क है तो जो निःशक्त जन हैं या अनुसूचित जाति, जनजाति या महिला हैं उनको 100 रुपये की डीडी बनाने को लगेगा। निर्धारित मानदेय यदि 25,000 या उससे अधिक है तो उनको 200 रुपये लगेगा। वहीं यदि निर्धारित मानदेय 2500 से कम है तो ओबीसी कैटेगरी के लोगों को 200 रुपये, और जो यदि 25,000 से ज़्यादा है तो उनको 300 रुपये का डीडी बनाना है। वहीं अनारक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको 25,000 से यदि कम शुल्क है उनका निर्धारित मानदेय तो 300 रुपये की डीडी बनानी है, और यदि 25,000 से अधिक है तो 400 रुपये की डीडी बनानी है। वहीं चयन प्रक्रिया के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि चयन प्रक्रिया के संबंध में कहा गया है कि जो कुल विज्ञापित पदों की संख्या यदि 1 से 10 है तो जो साक्षात्कार या इंटरव्यू के लिए बुलाए गए जो अभ्यर्थी रहेंगे वो कुल विज्ञापित पदों की 10 गुना रहेंगे। फिर कहा गया कि 11 से 50 की स्थिति में कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 5 गुना, और 50 से अधिक यदि पद होते हैं तो कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 3 गुना बुलाया जाएगा। फिर कहा गया कि वॉक इन इंटरव्यू में उस दिन जब जाएंगे आप तो निम्न मूल अभिलेखों के साथ अभ्यर्थी को उपस्थित होना पड़ेगा। ये जो आपकी ओरिजिनल सर्टिफिकेट लगेगी जब आप इंटरव्यू में जाएंगे, 10th की सर्टिफिकेट, स्नातक स्नातकोत्तर परीक्षा की सभी वर्षों की सर्टिफिकेट, संबंधित जो डिग्री है आपकी वो, काउंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र, समक्ष अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, निःशक्तता प्रमाण पत्र यदि है तो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट केवल शासकीय संस्थान व सार्वजनिक संस्थान तथा शासकीय वित्तीय सहायता प्राप्त जो संस्थान होंगे उनका ही मान्य होगा। फिर कहा गया कि निर्धारित शुल्क के अनुसार जो डिमांड ड्राफ्ट जिसे कि डीडी कहते हैं वो प्रस्तुत करना अनिवार्य रखा गया है। फिर अंतिम चयन सूची के संबंध में कहा गया है कैसे बनेगा, तो इसके अनुसार जो शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांकों का जो प्रतिशत रहेगा वो 65% अंक उनको वेटेज दिया जाएगा। इसमें कहा गया है कि 10 अंक जो रहेंगे वो प्रत्येक वर्ष हेतु 2 अंक अनुभव को दिए जाएंगे। अन्य अभ्यर्थी को 2 अंक 1 वर्ष के लिए प्रावधानित है। फिर कहा गया कि 15 अंक जो रहेंगे वो प्रत्येक वर्ष हेतु 3 अंक NHM के अंतर्गत यदि कोई कार्य किए हैं कर्मचारी उनको, और 1 वर्ष का 3 अंक प्रदान किया जाएगा। फिर कहा गया कि मितानिन कार्यक्रम में के जो अभ्यर्थी हैं उनको प्रतिवर्ष 4 अंक और अधिकतम 5 वर्ष का उनको नंबर, ये अधिकतम जो अनुभव का जो अंक है वो दिया जा सकता है। फिर कहा गया कि शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव दोनों की योग के आधार पर प्रमाणित सूची तैयार की जाएगी, मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, और जो इंटरव्यू या जो दक्षता परीक्षा जिसे कि स्किल टेस्ट कहते हैं उसको 20 नंबर वेटेज दिया गया है। फिर भर्ती के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं
इसमें कहा गया है कि आवेदन करने पर ही किसी का चयन सुनिश्चित नहीं होता। अंतिम चयन सूची जारी करने के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। यदि इसमें सही पाई जाएगी तभी आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिर ये पद जो है वो संविदा है 3 माह के लिए है। और इसमें बाकी तो जानकारी महत्वपूर्ण जो दी गई है उसे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर आप सभी जानकारियों को अच्छे से पढ़ लेंगे, तभी आप आवेदन करिएगा। और ये PDF भी आप आसानी से नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। और इसी PDF में जस्ट नीचे आवेदन पत्र जो है वो अटैच है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने देखा मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला कोंडागांव में जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियंस, लैब अटेंडेंट और जो स्वच्छता कर्मी हैं उनके पदों पर निकली हुई भर्ती के बारे में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने ये लिंक दे रखी है जहाँ से आप ये PDF डाउनलोड कर पाएंगे। फ्रेंड्स, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।